स्टूडेंट्स, ये मीटिंग हमारी अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन सब्जेक्ट की है, जो सेमेस्टर 6 का हमारा सब्जेक्ट है, बीए प्रोग्राम। अगर आप डीओ सोल एनसी वेब में आपका ये टॉपिक है जो आप पढ़ाने वाले हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी ने डब्ल्यूटीओ के बारे में सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, और उसकी भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली क्या पढ़ना है हमको इसके अंदर, इसके परिचय में दिया हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन विश्व अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संस्था है। देखो, ये एक तरह की ऐसी संस्था है जो विश्व में व्यापार को सुव्यवस्थित तरीके से चलाता है, कि व्यापार जो अंतर व्यापार के अंदर अदर कंट्रीज के बीच में जो एक दूसरे का लेन देन होता है चीजों का, तो उस तरीके उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए ये कुछ नियम बनाता है। ठीक है, जो सभी देशों को मानने पड़ते हैं। तो एक तरह का ये संगठन है, विश्व व्यापार संगठन इसकी ये फुल फॉर्म रहती है। तो इसमें विश्व अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संस्था है, ये संस्था एक तरह की विश्व अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो इसका क्या काम है? सुचारू सुचारू और न्याय संगत बनाने के उद्देश्य से कार्य करती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुचारू रूप से मतलब सही तरीके से, और जो व्यापार न्याय संगत मतलब न्याय से हो, मतलब कुछ ऐसा गलत चीजें ना हो व्यापार में, तो उन सभी चीजों को कंट्रोल करने के उद्देश्य से ये बनाया गया था। ठीक है, ये 1995 में इसकी पहली स्थापना करी गई थी, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और क्या काम है? इसका उद्देश्य देखो, डब्ल्यूटीए का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों का समाधान करना। देखो, इसका और क्या काम है, कि जो व्यापार को लेके विवाद होते हैं अदर अदर कंट्रीज के बीच में, कोई कॉन्फ्लिक्ट है किसी बात को लेके व्यापार के क्षेत्र में, तो उनका समाधान करता है। ठीक है, व्यापार वार्ताओं को सुगम करता है, मतलब बातचीत को प्रोत्साहित करता है दो देशों के बीच में, कि अगर कोई उनके बीच में कुछ है अनबन, तो वार्ताओं को भी ये निमंत्रित करता है उनके बीच में। और व्यापार के नियमों का पालन करवाना सुनिश्चित करता है। ये भी सुनिश्चित करता है ये डब्ल्यूटीओ की जो भी इसने नियम बनाए हैं व्यापार के क्षेत्र में, जो सदस्य देश इससे जुड़े हुए हैं डब्ल्यूटीओ से, वो उन नियमों का पालन करें। ये चीज को भी ये सुनिश्चित करता है। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। उसके बाद इसकी भूमिका देख लेते हैं। व्यापार समझौता का क्रियान्वयन, मतलब समझौतों को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है इसके ऊपर। ये कुछ डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण समझौते आते हैं। ठीक है, इसमें कई समझौते हुए थे डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत, तो जिसमें से कुछ समझौते के नाम दे रखे हैं हमने यहाँ पे। गेट गेट्स, ठीक है, और ट्रिप्स, ये इनकी फुल फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है, इनको देख लेना। तो ये समझौते हुए थे। इन समझौते में क्या बात हुई थी, कि व्यापार के नियमों का एक ढांचा प्रदान करते हैं समझौते। इन समझौतों के अंदर यही बात हुई थी कि जो व्यापार के क्षेत्र में जो नियम क्या होंगे, कैसे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा अदर कंट्रीज को, वो सारी बातें थी। जैसे कि नियम क्या हो सकते हैं? नियम हो सकते हैं कि अगर आप यहाँ से एक प्रोडक्ट को इतने किलोमीटर दूर भेज रहे हो किसी कंट्री में, तो उसके ऊपर कितना परसेंट टैक्स लगेगा। अगर आप पानी से भेज रहे हो, तो आपकी शिप के ऊपर कितना टैक्स लगेगा। तो इस तरह के जो नियम होते हैं, और भी कई सारे नियम होते हैं, उन सभी को एक ढांचा प्रदान किया था इन समझौतों ने। ठीक है, जो व्यापार को पारदर्शी और पूर्वानुमानित कर बनाते हैं। ठीक है, व्यापार को सुव्यवस्थित तरीके से चलाते हैं और ट्रांसपेरेंसी बनाते हैं व्यापार के क्षेत्र में, ये सारे समझौते हैं। उसके बाद है व्यापार विवाद में समाधान। देखो, एक विवाद समाधान तंत्र, ये एक तंत्र है, इसका क्या नाम है पूरा? विवाद समाधान तंत्र। इसको इंग्लिश में डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बोलेंगे। तो इस विवाद समाधान तंत्र का यही मतलब है कि जो व्यापार के क्षेत्र में जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने में मदद करता है। अगर मान लो कि इंडिया का कोई व्यापार के क्षेत्र में चाइना के साथ कुछ दिक्कत विक्कत हो रही है, तो वो डब्ल्यूटीओ हमारी मदद कर सकता है इसके अंदर, इसको सुलझाने में। और ये किस तरह से न्याय करेगा, मतलब जो समाधान किस तरह का होता है इसके अंदर, कि न्याय संगत समाधान किया जाएगा, न्याय के साथ किया जाएगा, अन्याय नहीं होगा, और निष्पक्ष करा जाएगा, किसी का पक्ष या लेकर नहीं, निष्पक्ष होएगा ये। ठीक है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थिरता बनी रहती है, मतलब स्टेबल रहता है। जो लेन देन होता है, बिजनेस की चीजें होती है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें स्थिरता रहती है। फिर आ जाता है व्यापार वार्ता। वार्ता का मतलब बातचीत। तो डब्ल्यूटीओ सदस्यों देश व्यापार बाधाओं को कम करने और व्यापार की नीतियों में सुधार करने के
लिए निरंतर वार्ता करते हैं। जैसे कि व्यापार की नीतियां होती है, तो उनके अंदर सुधार करने के लिए सदस्य देश एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। इसकी बैठकें होती रहती है। आई थिंक इसकी जो बैठक होती है, साल में 2 बार बैठकें भी होती है, जिसके अंदर व्यापार की नीतियों के बारे में बातचीत करी जाती है। ठीक है, तो ये और क्या काम करता है, जो बाधाएं होती है सदस्य देशों के बीच में, बाधाओं को कम करने के लिए वार्तालाप की जाती है। मतलब कोई दिक्कत आ रही है, कोई अवरोधक है कुछ, कि व्यापार सही तरीके से हो नहीं पा रहा है, तो व्यापार की नीतियों में सुधार करने के लिए भी बातचीत की जाती है। दोहा विकास एजेंडा। दोहा विकास एजेंडा एक प्रमुख वार्ता है प्रमुख वार्ता है जिसका उद्देश्य है विकासशील देशों की व्यापारिक स्थिति को मजबूत करना। देखो एक ये है दोहा विकास एजेंडा, इसका मतलब यही है, ये इसका उद्देश्य यही है इसका, कि जो विकासशील देश होते हैं उनकी व्यापारिक स्थिति को मजबूत करता है ये। ठीक है, इसमें ये बातचीत ही होती है, वार्ता होती है, और इसमें कुछ खास है नहीं। फिर आता है व्यापार निगरानी। कि व्यापार निगरानी से मतलब यह है कि व्यापार नीतियों की निगरानी करता है, कि जो भी इसने नियम बनाए हैं उन नियमों को सदस्य देश फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नियमों की समीक्षा करता है, कि कोई, जैसे कि एक स्कूल में टीचर होता है ना, वो देखता है कि सब यूनिफॉर्म ठीक से पढ़ लेके आए नहीं आए। तो ये वैसा ही है, कि ये जो व्यापार की निगरानी भी करता है और उनकी सुनिश्चित करता है कि सदस्य देश व्यापारिक समझौता का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, और गैर व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए भी ये काम करता है। क्या जो मान लो कोई नियम को फॉलो नहीं कर रहा, कोई ऐसे चीजों का व्यापार कर रहा है जो अलाउड नहीं है, जैसे कि कुछ कई चीजें होती हैं, ड्रग्स हैं, तो और भी कई जो चीजें होती हैं गैर व्यापारिक बाधाएं हैं, उनको कम करने का भी काम करता है ये। उसके अलावा, ठीक है, आगे है महत्व। ये तो मैंने भूमिका बताई है, महत्व में, अब महत्व में बोला गया है, वैश्विक व्यापार में सुगमता। डब्ल्यूटीओ ने व्यापारिक नियमों, प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बना दिया। मतलब जो डब्ल्यूटीओ के जो व्यापारिक नियम है, उसने व्यापार की प्रक्रिया को सरल बना दिया है और पारदर्शी बना दिया है, जिसमें जिससे व्यापार में वृद्धि हुई है। व्यापार में भी इससे इसका परिणाम क्या निकलता है, कि जो व्यापार में वृद्धि हुई है और आर्थिक क्षेत्र में भी ज्यादा लाभ देशों को मिलता है इससे। यह विशेष रूप से विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए फायदेमंद है। ये क्या है, डब्ल्यूटीओ उन देशों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जो अंडर डेवलपमेंट है, जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं और अल्प विकसित है, क्योंकि इससे उन्हें वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने में मदद मिलती है। ठीक है, जो अल्प विकसित देश होते हैं उनको वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने में मदद मिलती है। कि मान लो कि कोई अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, बांग्लादेश है, तो वो बाहर जाके बाहर के बाजारों में प्रवेश करके अपना निवेश कर सकता है, अपने व्यापार कर सकता है, तो उनमें भी ये, उस क्षेत्र में भी ये मदद करता है, अल्प विकसित देशों को भी करता है मदद। ठीक है, उसके बाद है आर्थिक विकास। तो डब्ल्यूटीओ के प्रयासों से सदस्य देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। मतलब कि जो भी इसके अंदर सदस्य देश इससे जुड़े हुए हैं, भारत भी इसका सदस्य देश है, अफगानिस्तान भी इसका सदस्य देश है, तो जो भी इससे जुड़े हुए हैं उनको आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, आर्थिक विकास में ये मदद करता है। व्यापार बाधाओं को कम करने और व्यापारिक अवसरों को बढ़ावा देने से रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और जीवन स्तर में सुधार होता है। देखो, जब व्यापार के अवसर भी बढ़ते हैं, मान लो कि अगर कोई व्यापार खोला है, आपने बिजनेस खोला है, तो उससे रोजगार भी तो मिलेगा। अब जो बिजनेस आपने खोला है उसके अंदर काम करने के लिए लोग भी चाहिए। तो ये वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ जो है, ये व्यापारिक अवसरों को बढ़ावा देता है। उसका रिजल्ट ये निकलता है परिणाम स्वरूप, कि रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और जीवन स्तर में सुधार होता है। मतलब कि जो लोगों की लाइफस्टाइल होती है उनमें भी वृद्धि होती है, लाइफस्टाइल बेहतर होता है लोगों का। मूल्य प्रतिस्पर्धा। देखो, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। इसमें ये कहा गया है कि फेयर कंपटीशन होता है अलग अलग चीजों के बीच में। मान लो कि कई मोबाइल्स के ब्रांड्स है, तो सैमसंग का है, एप्पल का है, तो मूल्य प्रतिस्पर्धा होती है, और इनके इस जहाँ पे प्रतिस्पर्धा होती है, उससे क्या होता है कि एक बेहतर गुणवत्ता वाला उत्पाद और सेवाएं सस्ती हो जाती है। मतलब जो चीजें होती है वो सस्ती हो जाती है जहाँ पे कंपटीशन होता है। जैसे कि कार्स के बीच में बहुत कंपटीशन है, कार्स की जो ब्रांड्स होते हैं
वो सोचते हैं कि हम उस ब्रांड से सस्ती कार देते तो हमारी ज्यादा बिक्री हो जाएगी। वो सोचते हैं हम ज्यादा से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे देंगे। तो इस तरह से जो प्रतिस्पर्धा होती है उसको भी बढ़ावा देता है, और प्रतिस्पर्धा का यही फायदा होता है कि बेहतर गुणवत्ता वाले जो उत्पाद होते हैं वो सस्ते दरों पर मिलते हैं उपभोक्ता को। फिर है शांति और स्थिरता। डब्ल्यूटीओ के माध्यम से सदस्य देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूती मिलती है। देखो, आपके जो व्यापारिक संबंध है उनको भी मजबूती मिलती है। अगर आप किसी देश के साथ व्यापार कर रहे हो तो आपके संबंध भी उसके साथ मजबूत हो जाते हैं। जैसे कि रशिया है, हम उसके साथ भी व्यापार करते हैं तो हमारे उसके संबंध मजबूत है भारत के, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है इससे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति भी बनी रहती है और स्टेबल भी रहता है सब कुछ गतिविधियां। व्यापारिक संबंधों की मजबूती से देशों के बीच सहयोग और संवाद को प्रोत्साहन मिलता है। देखो, व्यापार की जो संबंध मतलब मजबूती मिलती है, देशों के बीच जो संबंध होते हैं वो मजबूत होते हैं, अलग अलग कंट्रीज के संबंध मजबूत होते हैं उसका। और साथ के साथ जो सहयोग और संवाद को प्रोत्साहन करता है, मतलब सहयोग करते हैं एक दूसरे का हर एक कंट्री इसके आने के फलस्वरूप डब्ल्यूटीओ के की सहायता से, और संवाद को प्रोत्साहित मिलता है, बातचीत, जिससे संघर्ष की संभावना कम हो जाती है। संघर्ष की भी संभावना कम हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाता है। अब आता है निष्कर्ष। तो विश्व व्यापार संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका है निभाता है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके द्वारा इसके द्वारा स्थापित व्यापार नियम, नीतियां सदस्य देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू, न्याय संगत और पारदर्शी बनाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा और क्या होता है, जो व्यापारिक नियम बनाए गए हैं इसके द्वारा और जो नीतियां बनाई गई है उसका क्या निकलता है कि उसका यही निकलता है परिणाम कि जो व्यापारिक गतिविधियां होती है, मतलब जो नियम बनाए हैं, नीतियां बनाई है डब्ल्यूटीओ के द्वारा कि आपको हाँ ये नियम फॉलो करने हैं जो हमने बनाया है, तो इसका ये क्या निकलता है परिणाम, ये निकलता है कि जो व्यापार होता है वो सुचारू होता है और न्याय संगत होता है। मतलब अन्याय से न्याय नहीं होता है, व्यापार एकदम फेयर न्याय होएगा। आई मीन फेयर वो होएगा, चीजों का लेन देन होएगा, व्यापार होएगा। ठीक है, और पारदर्शिता बनी रहती है और निष्पक्ष तरीके से व्यापार करवाता है ये डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के प्रयासों से न केवल वैश्विक व्यापार में वृद्धि हुई है, बल्कि आर्थिक विकास, मूल्य प्रतिस्पर्धा, अंतर्राष्ट्रीय शांति, स्थिरता को भी बढ़ावा मिला है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय इसने क्या और क्या किया है, वैश्विक व्यापार संगठन ने इसने आर्थिक विकास में मदद की है हमारी, किसी देश की आर्थिक विकास में मदद करता है। मूल्य प्रतिस्पर्धा होती है, मतलब कंपटीशन रहता है जो चीजों के अंदर, मतलब मैंने बताया था आपको कार वाले एग्जांपल्स जो दिए थे वो सारी चीजें। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहती है इसकी मदद से। विश्व व्यापार संगठन का वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका योगदान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, और जिस फॉर्मेट में मैंने आपको ये आंसर दिया है सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है आपका। हो सकता है वर्डिंग्स जो लैंग्वेज हो वो डिफरेंस हो, बट क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। आपको पहले परिचय लिखना है, भूमिका लिखनी है, मतलब भूमिका पूछी गई है इसमें। ठीक है, तो भूमिका के बारे में बता दिया, और फिर लास्ट में हमने महत्व के बारे में बता के सबसे लास्ट में निष्कर्ष बता दिया इसका हमने। ठीक है, तो ये एक टॉपिक आपका यही कंप्लीट होता है। होपफुली आपको समझ आया होगा, एंड वीडियो अच्छी लगी है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, फ्री है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कल मिलते हैं न्यू वीडियो में। यह टॉपिक आपका यही खत्म होता है। धन्यवाद।